सभी को जय हिंद। तो मैंने आज बीकॉम थर्ड ईयर का ये जो पेपर डाला है, फाउंडेशन कोर्स थर्ड का, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ये पेपर है, एफसी थर्ड का है। बेशक ये बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है और 2022 का है, लेकिन ये आने वाले बीएससी और बीए के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि तीनों क्लास का सिलेबस सेम टू सेम है, चाहे बीए का हो, बीएससी का हो। और सभी यूनिवर्सिटीज़ में, मध्य प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो छतरपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे उज्जैन की यूनिवर्सिटी विक्रम हो, चाहे डीएवी इंदौर हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी का सिलेबस समान है, इसलिए सभी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसे बनते हैं। पेपर का पैटर्न एक जैसा है, पेपर के नंबर एक जैसे हैं, इसलिए ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी का है। ये सभी के लिए समान उपयोगी है और सभी क्लासेस के लिए समान उपयोगी है, बीए, बीएससी, बीकॉम सब के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 2022 का पेपर है, बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। रेगुलर वालों के लिए 25 नंबर का ये पेपर है और प्राइवेट वालों के लिए 30 नंबर का ये पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर वालों के लिए जो 25 है तो कम से कम 8 नंबर को लाना है और प्राइवेट वालों को 10 नंबर मिनिमम इस पेपर में लाना है। लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे, इस पेपर को ही अकेला लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं इसका सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो आंसर में टिक लगे हुए हैं बच्चों, इनको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये पेपर मैंने जहाँ से उठाया है वहाँ पे गलत टिक लगे हुए थे, तो उन टिक को नहीं देखना है, आपको टिक अपने हिसाब से लगाना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेन वेन मेन आर द टाइप्स ऑफ, हिंदी में भी लिखा है लेन वेन मेन, यह किसके प्रकार हैं। मतलब खालिस्तान में प्रकार देना है कि कौन सा प्रकार है। देखिए यहाँ हिंदी में कुछ अलग आंसर लगा है और इंग्लिश में ऊपर अलग आंसर लगा है। पहले क्वेश्चन में बी लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में जब दिया है, और यहाँ सी लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत लगे हुए हैं। ठीक है, अगला आंसर देख लेते हैं हम। डैश के प्रयोग से प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। अब इसमें पूछा है कि प्रेजेंटेशन किसके प्रयोग से बनाया जाता है, एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेल के, या एमएस पावर पॉइंट के, या नन ऑफ दीज के। तो यहाँ पर जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एमएस पावर पॉइंट से हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लिश में दिया हुआ है एन एक्सेल वर्क बुक इज ए कलेक्शन ऑफ, और हिंदी में दिया हुआ है एक एक्सेल कार्य पुस्तिका खालिस्तान का एक संग्रह है। तो आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको ये लगा के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, URL स्टैंड्स ऑफ, और इसमें पूछा है URL का मतलब क्या है। URL का मतलब है, इनमें से कोई एक मतलब होगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर, या नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट द ब्राउज़र, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला या गूगल, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, ये पूछा गया है। खंडवा शुरू होता है, 1.5 नंबर के 5 प्रश्न हैं, टोटल 7.5 नंबर के प्रश्न हैं, मतलब एक प्रश्न के आपको 1.5 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न इसका देख लीजिए, जिसको दूसरा नंबर दिया गया है, कोई भी 5 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, राइट एनी 5 इनपुट डिवाइस नेम। अगला प्रश्न इसके अथवा में है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन CD एंड CD-ROM, और हिंदी में दिया गया है CD और CD-RW को समझाएं। इसके अथवा में है, एक्सप्लेन DVD एंड DVD-RW, DVD एंड DVD-ROM को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसके अथवा में है बच्चों, एक्सप्लेन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को समझाइए। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज हेडर, हेडर क्या है, बेसिक क्वेश्चन है।
व्हाट इज फुटर? फुटर क्या है? पेज मर्ज करने के लिए जो हम ऊपर और नीचे पेज को सेट करते हैं उनको हेडर फुटर कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में समझाइए। और इसका अथवा में है, एक्सप्लेन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट को समझाइए। और अभी सेक्शन शुरू होता है। 3 नंबर के प्रश्न है, 5 प्रश्न है, टोटल 15 नंबर के प्रश्न है। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेमोरी क्या है? विभिन्न प्रकार की मेमोरी को समझाइए। व्हाट इज द मेमोरी? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभिन्न प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इसके और में है यानी अथवा में है, कोई भी 5 इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड लिखिए। राइट एनी 5 इंटरनल एंड एक्सटर्नल डॉस कमांड। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग क्या है? व्हाट इज अ फॉर्मेटिंग इज इन MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेम्पलेट का उपयोग करके दस्तावेज बनाने के बारे में लिखें। राइट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग टेम्पलेट। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में लिखें। राइट अबाउट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग स्लाइड मास्टर एंड टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है, इसके अथवा में है, MS एक्सेल में चार्ट के बारे में समझाइए। एक्सप्लेन अबाउट चार्ट इन MS एक्सेल। इसके अथवा में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट ईमेल। ईमेल के बारे में समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस के बारे में समझाइए। तो ये पूरे 11 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, लगा लेना है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप 1 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर को निपटा सकते हैं अगर आप लगाएंगे तो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। जब आप गलत चीज़ें लिखते हैं तो आपको उसका गलत मार्किंग होती है, गलत नंबर मिलते हैं, उल्टी सीधी लाइनें खींचते हैं। कॉपी का फॉर्मेट बहुत शानदार है, बिना लाइन खींचे अच्छे से समझाते हुए लिखें। जितना पूछा जाए उतना लिखें, ज़्यादा लिखने में आपके नंबर कटते हैं, इसलिए सटीक लिखें। और जितना सिर्फ पूछा जा रहा है उतना लिखना है। अननेसेसरी कॉपी को भरने का प्रयास नहीं करना है। चेक करने वाले को खुद ऐसा लगता है कि आपने अननेसेसरी लिखा है, उसको दिखता है सब कुछ। कॉपी भरने के लिए और नंबर बढ़ाने के लिए आप फालतू की लाइनें ना खींचें। कॉपी बहुत अच्छी है, अगर आप उसको बिगाड़ते हैं तब भी चेक करने वाले को बड़ा बुरा लगता है। इसलिए चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।